दोस्तों, आज जो है 10th का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है जेब प्रक्रम, उसका क्वेश्चन आंसर जानेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों पहला जो लिखा है दोस्तों वो है जेब प्रक्रम, जिसको कहते हैं लाइफ प्रोसेस। वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण यानी दोस्तों मेंटेनेंस होता है, उसे जेब प्रक्रम कहते हैं। वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों को मेंटेनेंस, पूरे शरीर का मेंटेनेंस होता है दोस्तों, उसी को जेब प्रक्रम कहा जाता है। जैसे दोस्तों हमारे शरीर में बहुत सारा प्रक्रम होता है जिनके द्वारा शरीर को अच्छी तरह से सुचारू रूप से कोई का कार्य कर पाते हैं, यानी मेंटेनेंस कर देते हैं पूरे शरीर को। उसके बाद है दोस्तों सजीव या जीव, जिसको इंग्लिश में लिविंग कहते हैं दोस्तों। वो लिखा है दोस्तों उसका परिभाषा, वह जीव जिसमें जान हो, जिसमें जान होता है दोस्तों, उसी को सजीव कहा जाता है। जैसे गाय, कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य ईटीसी दोस्तों। उसके बाद निर्जीव लिखा है जिसमें नॉन लिविंग कहते हैं दोस्तों। वह जीव जिसमें जान ना हो, जिसमें जान नहीं होता है दोस्तों, उसे निर्जीव कहा जाता है। जैसे पंखा, टेबल, बेंच, दीवार ईटीसी, ये सारे जीव में जीव नहीं, जान नहीं होता दोस्तों, इसीलिए निर्जीव कहा जाता है। इसको भी आप सही तरीके से स्क्रीन शॉट ले लीजिए और कॉपी पर उतार लीजिए। चलिए दोस्तों पोषण जान लेते हैं कि पोषण क्या की चीज़ होती है, जिसको कहता है न्यूट्रिशन। पोषण एक ऐसी विधि है जिसमें जीव भोजन ग्रहण करता है जिससे शरीर की रचना एवं टूट फूट के मरम्मत और अन्य जैविक क्रियाएं संपन्न होती है, पोषण कहलाती है। दोस्तों पोषण के दो प्रकार होते हैं, इसका नाम है स्वपोषण यानी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, विषमपोषी या परपोषण हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। दोस्तों इसका परिभाषा जानेंगे कि स्वपोषी क्या होती है और परपोषी क्या होती है। चलिए दोस्तों इसका परिभाषा जान लेते हैं और आप इसका जो है स्क्रीनशॉट सही तरीके से ले लीजिए और विषमपोषी और स्वपोषी का परिभाषा भी जानेंगे दोस्तों। सही तरह से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए दोस्तों स्वपोषी और परपोषी का परिभाषा जानते हैं दोस्तों। सबसे पहले लिखा है स्वपोषी पोषण ऐसे जीव जो अपनी भोजन के लिए अन्य जीव और पादप पर निर्भर नहीं करता है, उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे दोस्तों, ये अन्य किसी जीव या पादप पर निर्भर नहीं करता है, ये अपना भोजन स्वयं बनाता है। उसके बाद लिखा है दोस्तों विषमपोषी पोषण या परपोषण, जब कोई जीव अन्य जीव द्वारा बनाए गए भोजन से ऊर्जा प्राप्त करता है तो यह पोषण विषमपोषी या परपोषण कहलाता है। जब कोई जीव दोस्तों दूसरे जीव के द्वारा बनाए गए भोजन से अपना ऊर्जा प्राप्त करता है, नहीं दोस्तों ये दूसरे जीव जंतु पर निर्भर रहते हैं, उसी को दोस्तों विषमपोषी पोषण कहते हैं। स्वपोषण का दोस्तों उल्टा विषमपोषी पोषण होता है। जैसे दोस्तों होता है गाय, बिल्ली, कुत्ता, मनुष्य, ये सारे विषमपोषी पोषण में आते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये सही से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी पर उतार के दोस्तों इसको सही से याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि स्वपोषी और परपोषी जो होता है दोस्तों, ये कितने कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में जानते हैं दोस्तों। सबसे पहले जो लिखा है दोस्तों, वो लिखा है स्वपोषी दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, जिसका नाम है प्रकाश संश्लेषण पोषण और दूसरे नंबर में दोस्तों रसायन संश्लेषी पोषण। उसके बाद लिखा है दोस्तों विषमपोषी पोषण या परपोषण का प्रकार। ये तीन प्रकार के होते हैं दोस्तों। जो फर्स्ट में लिखा है दोस्तों मृतजीवी पोषण, सेकंड में लिखा है परजीवी पोषण और थर्ड में लिखा है दोस्तों प्राणी संपोषण। दोस्तों इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी पर उतार लीजिए दोस्तों वीडियो लंबी हो जाएगी, इसीलिए दूसरे वीडियो में आपको स्वपोषी पोषण का प्रकार की परिभाषा और विषमपोषी के प्रकार का परिभाषा दूसरे वीडियो में आपको बहुत ही विस्तार तरीका से देंगे दोस्तों। शुरू से लेकर
जो अभी तक आपको जानकारी मिली है दोस्तों, वो सही से आप स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी पर उतार लीजिएगा दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ और अगले क्वेश्चन के साथ जो आपको अभी बताए हैं दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। स्वस्थ रहिए।